स्टार्ट कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज अपन देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड अपन देख चुके हैं। अब इन्हीं क्वेश्चंस को, ये जो 5 क्वेश्चन हैं, इनको मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूंगा। देखो, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तीनों मेथड है आपके पास। एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। आज अपन सेकेंड वाली मेथड की बात कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड की। आंसर तीनों से सॉल्व कर लो, सेम ही आएगा, बस मेथड अलग अलग है यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास, क्वेश्चन दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू दे रखा है 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू दे रखा है 4। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें। सब्स्टिट्यूट करना मतलब वैल्यू को पुट करना। तो सब्स्टिट्यूशन में यही करते हैं कि एक से वैल्यू निकाल लेते हैं और दूसरे में उसको क्या कर देते हैं, रख देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये इक्वेशन है, तो इसको मैंने पहले तो नाम दे दिया इक्वेशन 1 और इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2। अब सब्स्टिट्यूट करें तो किसको सब्स्टिट्यूट करें, या तो x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या किसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, y को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अब जैसे मैं बात करूं, मैं ले लूं इक्वेशन 1 ले ली मैंने, बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ले ली। तो इक्वेशन 1 क्या दे रखी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू दे रखा है 14। तो यहाँ पे करना क्या है, सिंपल, आपको कोई भी एक इक्वेशन लेनी है, उससे वैल्यू निकाल लेनी है, या तो x की वैल्यू निकालनी है या क्या करनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू निकाल ली, तो x बराबर कितना आ गया, 14 माइनस वाई। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 3। अब इसको क्या करेंगे अपन, सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखो, ये जो x बराबर 14 माइनस वाई है, इसको आप इक्वेशन 1 में वापस अगर रख दोगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जहां से निकाला वहां पे रख दिया तो कोई सेंस ही नहीं है। अगर जहां से भी अगर इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाली है तो उसको सब्स्टिट्यूट किस में करेंगे, इक्वेशन 2 में करेंगे। अगर इक्वेशन 2 से निकाली तो उसको सब्स्टिट्यूट किस में करेंगे, इक्वेशन 1 में करेंगे। तो यहाँ पे देखो, x बराबर 14 माइनस वाई कौन सी इक्वेशन से आया, इक्वेशन 1 से। तो अपन ने क्या करा, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में क्या करी, वैल्यू पुट कर दी। तो देखो, इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू दे रखा है 4। तो x क्या है आपके पास, 14 माइनस वाई, x की वैल्यू पुट कर दी, माइनस वाई एज इट इज इक्वल टू 4। तो आपके पास कितना हो गया, 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14 कितना आ गया, माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5। अब x की वैल्यू निकालना, तो x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे आपके पास कितना ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। 1 में रख दो, 2 में रख दो या 3 में रख दो। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 3 में रख देता हूँ। तो इन इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करूँ तो यहाँ पे क्या है आपके पास, x बराबर है 14 माइनस वाई। तो x बराबर कितना हो गया, 14 माइनस 5। तो x बराबर कितनी आ गई वैल्यू आपके पास, x बराबर आ गई आपके पास 9। ठीक है, तो ये आपने क्या करा, x और y की वैल्यू निकाल ली। चलिए, क्वेश्चन 2 क्या है आपके पास, क्वेश्चन 2 है s माइनस टी, s माइनस टी इज इक्वल टू दे रखा है 3 और s बाय 3 माइनस टी बाय 2 इज इक्वल टू दे रखा है 6। अब यहाँ पे देखिए, सिंप्लीफाई इसको कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। करने में तो आप डायरेक्ट कर भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो उससे क्या है कि सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे अपन सिंप्लीफाई कर ले, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा तो कितना हो गया, 3 2 जा 6, ये हो गया 2s माइनस 3t इज इक्वल टू 6। तो आपके पास आ गया 2s माइनस 3t इज इक्वल टू 36। ये हो गया इक्वेशन 1, इसको नाम दे दिया आपने इक्वेशन 1, इसको नाम दे दिया आपने इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो सब्स्टिट्यूट करें, देखो यहां से निकाले आप, दो चीजें आपके पास, इक्वेशन 1 से निकाल लो या इक्वेशन 2 से निकाल लो। इक्वेशन 1 से निकाला है तो आप किस में पुट करोगे, इक्वेशन 2 में पुट करोगे। और अगर इक्वेशन 2 से निकाला है तो आप किस में पुट करोगे, इक्वेशन 1 में। अब यहाँ पे देखो, जो सिंपल होना, सिंपल सेंस क्या है, जैसे s माइनस टी बराबर 3, तो s की वैल्यू क्या आ गई, t प्लस 3। लेकिन ये वाली चीज देखोगे तो ये तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड सेंस क्या, जैसे यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे, 2s बराबर कितना हो गया, 36 प्लस 3t, s बराबर कितना आ गया, 36 प्लस 3t बाय 2। तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, बड़ा हो गया। करने में तो अपने को ये भी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर क्वेश्चन में पहले सिंपल दे रखा है तो अपने को उसी का यूज करना चाहिए। तो अपन ने क्या करा, इक्वेशन 1 ले ली, तो ना इन फ्रॉम इक्वेशन 1 s माइनस टी इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। तो s बराबर कितना हो गया, t प्लस 3।
इसको नाम दे दिया आपने इक्वेशन 3। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इसको कौन सी इक्वेशन से निकाला है, इक्वेशन 1 से निकाला, तो अपन किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 आपके पास क्या दी हुई है, 2s माइनस 3t इज इक्वल टू दे रखा है 36। तो 2 इंटू कितना आ गया, t प्लस 3 माइनस 3t इज इक्वल टू 36। तो हो गया आपके पास 2t प्लस 6 माइनस 3t इज इक्वल टू 36। तो माइनस t इज इक्वल टू कितना आ गया 30 और t इज इक्वल टू आपके पास आ गई वैल्यू माइनस की 30। तो यहाँ से t की वैल्यू निकल रही है आपके पास माइनस की 30। अब आपको किसकी निकालनी है, s की निकालनी है। तो s की वैल्यू निकालने के लिए 3 तरीके हैं, या तो इक्वेशन 1 में रख दे, इक्वेशन 2 में रख दे, या किस में रख दे, इक्वेशन 3 में रख दे। तो इक्वेशन 3 में रख दे, आसान रहेगा। तो यहाँ पे रखा इन इक्वेशन 3, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 3। तो आपके पास कितना आ गया, s बराबर t प्लस 3, s t कितना दे रखा माइनस का 30 प्लस 3, तो s बराबर हो गया आपके पास माइनस का 27। तो यहाँ से आपके पास क्या हो गई, s और t की दोनों की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 आपके पास, क्वेश्चन 3 क्या दे रखा, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब देखो यहाँ पे क्या कहा, अभी एलिमिनेशन वाले सेगमेंट में मैंने बताया था पॉइंट हटा दे। देखो सेम पॉइंट है तो पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू कितना दे रखा 1.3। ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, नीचे लग गया 10 पॉइंट हटाया 10। तो ये हो गया क्या 2x बाय 10 प्लस 3y बाय 10 इज इक्वल टू 13 बाय 10। 10 से 10 कैंसिल, तो ये कितना बन गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। एज इट इज यहाँ पे देखो 0.4x 0.45y 2.3, तो यहाँ से भी आप पॉइंट हटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना हो गया 23। ये हो गया आपके पास इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखो पहले वाले दो क्वेश्चन में तो क्या सिंपल था, s की वैल्यू आ गई, जैसे इस वाले में t प्लस 3 है ना। यहाँ पे दोनों में कुछ ना कुछ दे रखा है। अब दे रखा है तो आपको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। तो अपन ने क्या करा, इक्वेशन 1 ले ली, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो देखो क्या दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना आपके पास 13 है ना। तो यहाँ से देखो x की या y की किसकी भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं x की y की निकाल लेता हूँ इस बार। तो 3y इज इक्वल टू कितना हो गया 13 माइनस 2x, तो y इज इक्वल टू हो गया 13 माइनस 2x अपॉन 3। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 3। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा इक्वेशन 3 नाम दे दिया। अब इसको आप क्या करो, इक्वेशन 1 से निकाला तो आपको किस में पुट करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 में पुट करना पड़ेगा। तो पुटिंग इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में क्या करा, y की वैल्यू पुट कर दी। इक्वेशन 2 क्या दे रखी है आपके पास 4x प्लस 5y इज इक्वल टू दे रखा है 23। तो यहाँ पे रखे अपन 4x प्लस 5y की वैल्यू क्या है आपके पास, y की वैल्यू आपके पास 13 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 23 है ना। y की वैल्यू पुट कर दी अपन ने। तो यहाँ पे सॉल्व किया तो 4x इज इक्वल टू 5 3 जा 65, 13 5 जा 65 माइनस 5 2 जा 10x अपॉन 3 इज इक्वल टू 23। एलसीएम ले लिया तो ये हो गया आपके पास 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 12x प्लस 65 माइनस 10x अपॉन में 3 उधर चला गया तो कितना हो गया 23 इंटू 3 69। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 2x 69 माइनस 65, तो 2x इज इक्वल टू आ गया 4 और x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। पूरा इतना बड़ा करा खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बात। तो x की वैल्यू अपने पास सिंपल कितनी आ गई, सिर्फ 2 आ गई। अब यहाँ पे y की वैल्यू निकालने के लिए कितनी मेथड है, वह 3 मेथड, मतलब 3 चीजें हैं 1 2 और 3। तो अपन ने क्या करा, इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट कर दी। तो x बराबर 2 है तो y बराबर 13 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 3। तो y बराबर कितना हो गया 13 माइनस 4/3, मतलब ये 9/3 और ये कितना आ गया 3। तो यहां से आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई 3 और x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 आपके पास दे रखा है, क्या है आपके पास 4 है आपके पास √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और √3x
माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये तो इक्वल टू 0 दे रखा, मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कोई भी इक्वेशन, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन 1, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लिया आपने, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो ये हो गया रूट 2x इज इक्वल टू माइनस का रूट 3y, x इज इक्वल टू हो गया माइनस रूट 3 माइनस रूट 2y, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 3। ठीक है, x या y किसी की वैल्यू क्या कर सकते हो आप, निकाल सकते हो। अब इसको रख दो कोई भी, अब इक्वेशन 1 से निकाला तो किस में रखना पड़ेगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रखें तो क्या हो गया, रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपके पास रूट 3x इज इक्वल टू रूट 8y, है ना। तो रूट 3 इंटू माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 y इज इक्वल टू रूट 8y। तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का 3, सॉरी कुछ रूट 3x माइनस रूट 8y, है ना। तो रूट 3x बराबर रूट 8y, तो आपके पास कितना आ गया 3 बाय रूट 2 y इज इक्वल टू रूट 8y, y से y कैंसिल। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये वाली चीज आ गई। तो देखो यहाँ पे एक ही तरफ ले आऊं तो ये हो गया माइनस का 3 बाय रूट 2y माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हो गया माइनस 3 रूट 2 माइनस रूट 8 y इज इक्वल टू 0। तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा अपॉन में, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब y की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट कर दोगे तो मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपके पास 0। तो देखो x और y दोनों की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 0। ठीक है, तो आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो 5 क्या दे रखा, 3x बाय 2 माइनस 5y बाय 2 इज इक्वल टू दे रखा माइनस का 2 और x बाय 3 प्लस y बाय 2 इज इक्वल टू 13 बाय 6। तो देखो यहाँ पे अपन चाहें तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, पर थोड़ा सिंप्लीफाई करने से क्या होता है कि उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो ये क्वेश्चन को अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन तो क्या दे रखा है, 3x बाय 2 माइनस 5y बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 2, और क्या दे रखा है x बाय 3 प्लस y बाय 2 इज इक्वल टू दे रखा है 13 बाय 6। तो जैसे इसको सिंप्लीफाई करूँ, एलसीएम ले लूँ, तो देखो एलसीएम लिया तो ये तो 2 ही है, तो ऊपर की टर्म ऐसी इट आ जाएगी 3x माइनस 5y और अपॉन में 2 है, तो उधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो 2 इंटू माइनस 2 कितना हो गया माइनस का 4। इसको नाम दे दो आप इक्वेशन 1। ठीक है, एज इट इज इसको सॉल्व करो तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा तो कितना आ गया 6, ये हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 बाय 6। 6 से 6 कैंसिल, तो आपके पास कितना आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसको नाम दे दिया आपने इक्वेशन 2। अब वही सब्स्टिट्यूशन के लिए वैल्यू निकाले, तो या चाहो तो आप इक्वेशन 1 से निकाल सकते हो, चाहो तो इक्वेशन 2 से निकाल सकते हो। तो मैं इक्वेशन 1 से ले लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिया आपने, तो ये क्या हो गया 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 4। 3x इज इक्वल टू हो गया माइनस प्लस 5y माइनस 4 और x इज इक्वल टू कितना हो गया 5y माइनस 4 अपॉन 3। ठीक है, तो ये आपके पास क्या निकल रही, इक्वेशन 3 निकल रही, x की वैल्यू निकल गई 5x माइनस 4 अपॉन 3। अब इसको रखे तो पुटिंग किससे निकाली अपन ने, इक्वेशन 1 से निकाली, तो अपन किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में करेंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करें तो इक्वेशन 2 क्या है आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। x की वैल्यू क्या है 2 इंटू 5y माइनस 4 अपॉन 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो ये हो गया आपके पास 10y माइनस 8 अपॉन 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलसीएम ले लें, ये लिया एलसीएम, तो आपके पास कितना हो गया 10y माइनस 8 प्लस 9y इज इक्वल टू 13 अपॉन में क्या चल रहा है 3 चल रहा है ना। तो ये आपके पास कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 19y माइनस 8 और ये 13 3 सा कितना 39। तो आपके पास हो गया 19y इज इक्वल टू कितना हो गया 47।
47 और y इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया 47/19। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई 47/19। अब x की वैल्यू निकाले तो x की वैल्यू को वेपर ने किस में पुट कर दिया, इक्वेशन 3 में पुट कर दिया। तो ये हो गया आपके पास x बराबर 5y, y कितना 47/19 माइनस 4/3। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करा आपने तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास एलसीएम लिया 19 35 35 3 235 माइनस 76/19। तो ये कितना आ गया आपके पास सिंप्लीफाई करने पे अपॉन में 3 चल रहा है ना, टोटल में 3 चल रहा है, तो ये ऊपर आ जाएगा 3 × 19 हो जाएगा। और ये आपके पास कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 9, ये 12 में से 7 गया बचा 5 और ये आपके पास आ गया, तो ये आ गया 3 5 3 3 तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 53/19 है ना, x की वैल्यू आ गई 53/19 और y की वैल्यू कितनी आ गई 47/19। ठीक है।